हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। 8वीं पास के लिए, जी हाँ, 8वीं पास हैं आप, तो आपके लिए नौकरी आ गई है एक। जी हाँ, हरियाणा के अंदर एक नई नौकरी आ गई है। यदि आप 8वीं पास है तो इस भर्ती के लिए पूरे इंडिया से लोग आवेदन कर सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी। ठीक है, तो यदि आप तलाश में हैं नौकरी की, आप बेरोजगार बैठे हैं घर पे, तो ये वीडियो हो सकता है आपको एक अच्छे रोजगार की इंफॉर्मेशन दे दे। तो इस वीडियो को क्या करना है, एंड तक देखना है। ठीक है, और यदि आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे तो 8वीं पास नौकरी नहीं चाहिए, बहुत छोटी जॉब हो जाएगी, तो बता देता हूं, इस वीडियो में मैं आपको 12वीं पास के लिए बताऊंगा, 10वीं पास के लिए बताऊंगा, ग्रेजुएशन पास के लिए बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए जो आपकी नजर में हो कि उसको इस नौकरी की जरूरत हो सकती है, ये इंफॉर्मेशन किसी साथी की सहायता कर सकती है। तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है आपके दोस्तों के साथ, आपके कॉलेज के ग्रुप में, आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने गांव के ग्रुप में। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन मैं बताने वाला हूं जी, पूरी इंफॉर्मेशन। तो ये जो भर्ती निकली है, ये भर्ती निकली है पलवल के अंदर। ठीक है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, पलवल के अंदर, पलवल कोर्ट के अंदर ये भर्ती आपकी निकली है। ठीक है, ये प्योरली ऑन एडहोक बेसिस, ये 6 महीने में भी आपको निकाल सकते हैं, और हो सकता है जब तक यहां पर पलवल में रेगुलर भर्ती नहीं आ जाती तब तक भी आपको रख सकते हैं। ठीक है जी, आ गई समझ में। 25,500 रुपए सैलरी आपको महीने की दी जाएगी। 25,500 रुपए सैलरी महीने की दी जाएगी। तो बेरोजगार हैं आप, घर पे बैठे हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब डिटेल बता देता हूं मैं इसकी। क्लर्क के पदों पे भर्ती है, स्टेनोग्राफर के पदों पे भर्ती है, ड्राइवर के पदों पे भर्ती है। ड्राइवर के अंदर 2 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर के अंदर 13 वैकेंसी है, और क्लर्क के अंदर 22 पदों पे आपकी भर्ती निकली है। ठीक है जी, अब ये अलग अलग 3 प्रकार की योग्यता है, पोस्ट है आपकी, तो 3 प्रकार की योग्यता आपकी यहाँ पे रखी गई है। तो क्लर्क वाले बच्चे ध्यान दें, यदि आपको क्लर्क का फॉर्म भरना है तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री पास होना जरूरी है। चाहे आपने बीए कर रखी हो, चाहे आपने बीएससी कर रखी हो, चाहे आपने बीकॉम कर रखी है, या इनके इक्विवेलेंट कोई पढ़ाई कर रखी है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, क्लर्क भर्ती के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। और कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए जी, कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। उसके बाद में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी है, जिसके पास ग्रेजुएशन डिग्री जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, यदि आपके पास ये डिग्री है, इनके बराबर कोई पढ़ाई है, तो आप स्टेनोग्राफर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको वर्ड प्रोसेसिंग का, स्प्रेडशीट का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। आपको एक जो शॉर्ट एंड टेस्ट है वो आपको पास करना पड़ेगा इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट, स्पीड ऑफ 80 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ड्राइवर की वैकेंसी है, तो इसमें 8वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं पास, जी हाँ, जिन्होंने 8वीं अप्लाई कर पास कर रखी है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड आपके पास लाइसेंस होना चाहिए एलटीवी का। ठीक है, एलटीवी लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, और 2 साल का अनुभव होना चाहिए कार चलाने का। ठीक है, 2 साल का अनुभव होना चाहिए कार चलाने का। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए उस चीज का। एज लिमिट 18 से 42 साल। आपने क्वालिफिकेशन देख ली, पद कितने कितने हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, कहां पर ये भर्ती निकली है। ठीक है, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, जॉब लोकेशन पलवल रहेगी, पूरे इंडिया से लोग आवेदन कर सकते हैं। आपके पास क्या योग्यता है दोस्त? जी हाँ, आपके पास क्या योग्यता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपकी योग्यता ये है। बहुत ज्यादा बच्चे इस योग्यता के जोड़े हैं, तो मैं खोज खोज के आपके लिए अच्छी अच्छी वैकेंसी लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपकी एज कितनी है, आपकी योग्यता कितनी है, आप किस प्रकार की जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, तो मैं आपका नोट कर लूंगा कि ये पवन भाई यहां से है, मेघना यहाँ से है, राहुल यहाँ से है, कनिका यहाँ से है, ये पढ़ाई कर रखी है। उसके बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन, क्लर्क में क्या होगा जी,
The selection for the post of clerk will be made on the basis of a written examination in subject of English composition और जनरल नॉलेज। ठीक है, ये आपका एक 50 नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है, और आपने भाई 40% भाई नंबर लेना अनिवार्य है। टोटल मिला के 50 में से अलग अलग आपको जनरल नॉलेज में भी और इंग्लिश में भी आपको 33% नंबर लेना अनिवार्य ही हम अलग अलग करें तो। ठीक है, इकट्ठा मिला के 40% नंबर लेना जरूरी है। आगे चलते हैं जी। The candidate who would qualify the prescribed written test shall be called for computer proficiency test. The candidate will have to qualify computer typing test in English at the speed of 30 वर्ड प्रति मिनट। तो क्लर्क वाले बच्चे ध्यान दें, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद में स्टेनोग्राफर की candidate for the post of stenographer will have to qualify the English shorthand test and its transcription at the speed of 80 वर्ड प्रति मिनट एंड 20 वर्ड प्रति मिनट रिस्पेक्टिव द कंप्यूटर। तो इनका क्या होगा, शॉर्टहैंड टेस्ट होगा जी, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन है वो किया जाएगा और फिर आपको कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो भी आपको पास करना पड़ेगा। क्लियर है जी। ड्राइवर by conducting written test, driving test and interview as per the decision of selection committee to check the practical knowledge of driving skill, rules, science. Final selection shall be based on driving skill test and interview. तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, एक एग्जाम लिया भी जा सकता है, ये जो कंडक्टिंग रिटन टेस्ट इसको कैंसिल भी किया जा सकता है। जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि हमें रिटन एग्जाम लेना या नहीं लेना। फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आपका ड्राइविंग स्किल टेस्ट और आपका इंटरव्यू के बेस पे होगा। तो ये आपके प्रोसेस रहेंगे आपके सिलेक्शन के कि भाई आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। आपको सारी जो जानकारी है वो वेबसाइट के ऊपर आपको अपडेट कर दी जाएगी समय समय पर। जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2024 है। 31 मार्च 2024 है। फॉर्म कैसे भरना है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम से आपको उसको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है, उसको भरना है और सारे डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं, सबको अटेस्टेड करना है, उसको एक लिफाफे के अंदर डाल देना है। ठीक है, लिफाफे के बाद आप लिखोगे मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है और मुझे ये भेजना कहाँ पे है, वो चीज आप लिख दोगे और आप इसको पलवल कोर्ट में जमा करवा दीजिएगा। क्या है, पलवल कोर्ट में आप इसको जमा करवा दीजिएगा, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। एड्रेस ये है, आप इस फॉर्म को भेज भी सकते हैं या इस फॉर्म के ऊपर क्या लिखेंगे, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पलवल। ठीक है, और पोस्ट अप्लाइड फॉर आपको क्लियरली लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, 31 मार्च लास्ट डेट रहेगी शाम के 5 बजे तक। और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जी, ये क्या है जी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जी। ठीक है, ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और आपको भर देना है। तो ये आपकी भर्ती निकली है जी, 8वीं पास के लिए बताई मैंने, ग्रेजुएशन पास के लिए बताई। अब आपकी योग्यता हो सकती है भाई, ये योग्यता हो तो आप बेरोजगार बैठे हैं तो अप्लाई कर लीजिएगा। आपके अलग योग्यता है, आप इस जॉब में इंटरेस्ट नहीं रखते तो मुझे आप ये बता दीजिएगा कि ताऊ जी की मेरी योग्यता ये है और मैं इस जॉब में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं आपके लिए एक नई जॉब लेके आऊंगा। ठीक है, और साथ में आपको कमेंट करके इस वीडियो को शेयर करना है अपने गांव के जितने भी ग्रुप है, आपके कॉलेज के जितने भी ग्रुप हैं, आपके जो सगे सहपाठी हैं। दोस्तों देखो, शेयर करोगे, देखो अच्छी चीज है, ये तो है नहीं कि गलत चीज है। अच्छी चीज शेयर करोगे तो सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा कि ये इंसान बहुत बढ़िया है, भाई पूजा तो बहुत बढ़िया है, हमारे पास अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन भेज रही है, ये राहुल तो बहुत बढ़िया आदमी है भाई, देखो हमारे पास एक जॉब की इंफॉर्मेशन भेज रहा है। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी जरूरतमंद को जॉब मिल जाए। सभी आपके जैसे नहीं है, हो सकता है आपको भी जॉब की जरूरत हो तभी आप वीडियो देख रहे हो सकता है आपको जॉब की जरूरत ना हो लेकिन आप एक अच्छी जॉब की तलाश में हो, लेकिन आपके जैसे और जो भाई बंधु है उनको इस जॉब की जरूरत है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि आपको क्या है, किसी साथी का भला हो जाए। और दोस्तों, सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या है,
सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर मैं बात करूं या दिल्ली के अंदर बात करूं, हरियाणा के अंदर सारी की सारी भर्तियां क्या है दोस्तों, हरियाणा के अंदर सारी की सारी भर्तियां सीईटी के बेस पे आएगी अभी, और सीईटी के बेस पे 40,000 प्लस वैकेंसी आपकी आने वाली है। अगला सीईटी आपका जुलाई अगस्त में बताया जा रहा है, क्या है, जुलाई अगस्त में अगला सीईटी हो जाएगा, जिसके बेस पे 40,000 वैकेंसी आपकी आएगी। तो सारी की सारी किस पे बेस पे आएगी, सीईटी के बेस पे। तो सीईटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है, सीईटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीईटी की आप तैयारी करना चाहते हो, क्या है, सीईटी की आप तैयारी करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है जी, केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप, क्या है, केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। कहां से जी, प्ले स्टोर से। इसकी फीस 1666 रुपए है, ठीक है, और 10 मार्च के बाद इसकी फीस 3,000 रुपए हो जाएगी जी। लेकिन क्या है, लेकिन यदि आप इसको आज खरीदते हो, आज ज्वाइन करते हो इस बैच को, जिसके बेस पे 40,000 वैकेंसी आएगी, उस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और आज बैच ज्वाइन करते हो, तो ये बैच आपको मात्र 999 रुपए का मिल जाएगा जी। कूपन कोड लगाना पड़ेगा आपको एक, NEW, ये कूपन कोड लगाओगे बड़े अक्षरों में, NEW, ये बैच कितने का मिल जाएगा जी, 999 रुपए का, और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवा रहे हैं आपको, सरकारी नौकरी की, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।